नमस्कार साथियों, मेरा नाम सगुन कुमार राठौर है और मैं आपका अपने सगुन कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बेसिकली ये जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है 9th 10th 11th 12th और जो अगर हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें अक्सर अनेक शब्दों से के एक शब्द पूछ लेता है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल छांट छांट कर इंपॉर्टेंट शब्द लेके आया हूं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आप कंपटीशन एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मित्रों, हम अपनी समय खराब ना करते हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी, और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी आप वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके साथ ही मैं इसके साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और आपके लिए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 5 मिनट में आपको ये सारे में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पर है उसका नाम है सगुन कोचिंग सेंटर, और आप सभी के सपोर्ट से हम जल्द ही अपने 100 सब्सक्राइबर पर पहुंचने वाले हैं। तो आपके लिए दिल से थैंक यू कि 4 से 5 दिनों में इतना समय आपने हमें दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, थैंक यू। तो चलिए अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोपहर के बाद का समय, इसे हम कहते हैं अपराह्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, दोपहर के बाद के समय को हम कहते हैं अपराह्न। ठीक है, और रात में विचरण करने वाला आता है हमारा निशाचर। ठीक है, रात में विचरण करने वाला निशाचर। आपको मैं बिल्कुल एक एक याद करवा दूंगा, बाद में एक बार में फिर आपको फिर से पढ़ा दूंगा लास्ट में। ठीक है, और जो फूल खिला ना हो उसे कहते हैं हम कली। ठीक है, और थोड़ा जानने वाला होता है हमारा अल्पज्ञ, और जो शोक करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अशोक। ठीक है मित्रों, और जो काटा ना सके उसे कहते हैं मकाट्य। ठीक है, तो जैसे हो गया थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, यहाँ पर आप स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है और जो अदर कंपटीशन एग्जाम में उनमें भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, उसे कहते हैं हम अंतरिक्ष। ठीक है, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को हम कहते हैं अंतरिक्ष। और जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसे कहते हैं हम अनुपम। ठीक है मित्रों, तो वहां पे याद रखना, जिसकी उपमा ना हो उसे कहते हैं हम अनुपम, और जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं हम अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं हम अकथनीय। ठीक है, जो कहा ना सके उसे कहते हैं हम अकथनीय। उसके बाद गद्य और पद्य में साहित्य रचना, मतलब जो गद्य और पद्य होता है इसमें हमारी एक साहित्य रचना होती है, इसे कहते हैं हम चंपू। ठीक है, पद्य को हम काव्य भी कह देते हैं। ठीक है, और जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं हम अजात शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, और जिसका जन्म ना हुआ हो उसे कहते हैं हम अजन्मा। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे कहते हैं हम अजन्मा, और कम बोलने वाला मितभाषी। ठीक है, मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। और यहाँ पर भी लगता है दोबारा लिख गया है, लेकिन मैं आपके लिए बता देता हूँ कि कम बोलने वाले को मितभाषी भी कहते हैं और अल्पभाषी भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, शायद इसीलिए टाइपिंग एरर हुआ हो, कि इसे हम कहते हैं अल्पभाषी। ठीक है, अल्पभाषी जो हमारा कम बोलने वाला होता है, इसके 2 वर्ड आप कह सकते हैं, मितभाषी या तो अल्पभाषी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि जो दूसरों का उपकार करता हो उसे कहते हैं परोपकारी। जो दूसरों का उपकार करता हो उसे कहते हैं परोपकारी। ठीक है, और दूसरों पर आश्रित रहने वाला उसे कहते हैं पराश्रित। ठीक है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला होता है हमारा पराश्रित। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा। और पैरों से जल पीने वाला, पैरों से जल कौन पीता है? जैसे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे पैरों से जल पीते हैं, मतलब उनकी जड़ से ही पानी जाता है पूरे पेड़ में, मतलब पौधे में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पैरों से जल पीने वाला, वो आ जाएगा हमारा पादप। ठीक है, और तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाले जो होता है उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। एक शब्दों के एक शब्द है, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, तीव्र बुद्धि वाला होता है कुशाग्र बुद्धि। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर जिसका निवारण कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निर्वार। जिसका निवारण कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निर्वार, और उपकार मानने वाले को हम कहते हैं कृतज्ञ। उपकार मानने वाले को हम कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। उपकार मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, और उपकार न मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है,
कृतघ्न। और जो जीने की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं जिजीविषा, जिजीविषा, ठीक है। और जंगल में लगने वाली आग इसे कहते हैं रेखाग्नि, जंगल में लगने वाली आग जो होती है उसे कहते हैं रेखाग्नि। और इसके साथ ही मित्रों आपको एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि कम बोलने वाला तो आपको पता है इसे मितभाषी या अल्पभाषी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक आता है कि अधिक बोलने वाला, उसे क्या कहते हैं, आप वो भी यहाँ पर लिख लीजिए 24 वाला नंबर, कि अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला हमारा हो जाएगा वाचाल, इसे कहते हैं वाचाल। जो ज्यादा बोलता है उसे कहते हैं वाचाल, ठीक है। और उसके बाद आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये हमारे दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको स्टार लगा लेने, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आप लिख लीजिए कि गोद लिया हुआ पुत्र, ये भी बहुत पूछा जाता है, आप स्टार लगा लीजिए कि गोद लिया हुआ पुत्र, जिसे हम कहते हैं दत्तक, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र इसे कहते हैं दत्तक। तो ये हम थे हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें के मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ए भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है इसमें, और ए भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न, रात में विचरण करने वाला होता है हमारा निशाचर, और जो फूल अभी खिला ना हो उसे कहते हैं हम कली, और थोड़ा जानने वाला हमारा होता है अल्पज्ञ, और जो शोक करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अशोक, और जो काटा ना जा सके उसे कहते हैं अकाट्य, और पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान हमारा जो होता है उसे कहते हैं अंतरिक्ष, और जिसकी उपमा ना हो उसे कहते हैं अनुपम, और जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, और गद्य और पद्य में साहित्य रचना बहुत ही हमारी चंपू, और जिसकी कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई मतलब शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, और जिसका जन्म ना हुआ हो उसे कहते हैं अजन्मा, और कम बोलने वाला मितभाषी, या कम बोलने वाले को हम कहते हैं अल्पभाषी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जो दूसरों का उपकार करता है उसे कहते हैं परोपकारी, दूसरों पर आश्रित रहने वाले को हम कहते हैं पराश्रित, और पैरों से जल पीने वाले को हम कहते हैं पादप, और तीव्र बुद्धि वाला होता है हमारा कुशाग्र बुद्धि, जिसका निवारण कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निर्वार, मतलब जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहते हैं हम दुर्निर्वार, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि उपकार मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार ना मानने वाला हमारा आता है कृतघ्न, और जो जीने की इच्छा रखता हो, जिसे जीने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिजीविषा, ठीक है। और जंगल में लगने वाली को हम कहते हैं, अग्नि को कहते हैं रेखाग्नि या फिर दावानल, आप यहाँ पर लिख लीजिए एक और कि इसे कहते हैं दावानल, ठीक है, रेखाग्नि या फिर दावानल। और अभी मैंने आपको दो लिखवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अधिक बोलने वाले को हम कहते हैं वाचाल, और गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है वो होता है हमारा दत्तक। तो ठीक है मित्रों, यही थी हमारी आज की वीडियो, और आपके लिए मैंने सभी अनेक शब्दों बहुत ही जो हमारे प्रमुख हैं इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए। अक्सर इसमें कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है, और जो आप बोर्ड की एग्जाम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th क्लास या 10th क्लास, तो उसके लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।